चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे केरल की। केरल में भी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा बिल्कुल गर्मा गया है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि सीपीआईएम और बीजेपी के बीच में कोई भी कथित समझौता चुनावों में काम नहीं करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस का लोगों के साथ में समझौता है। कायमकुलम में चुनाव प्रचार के दौरान शशि थरूर ने कहा कि लेफ्ट का लक्ष्य सत्ता में बने रहना है, बीजेपी का लक्ष्य कांग्रेस को खत्म करना है। इसीलिए अगर कोई समझौता होता है तो वो लेफ्ट और बीजेपी के बीच होगा। शशि थरूर ने आरोप लगाया है कि लेफ्ट मानते हैं कि अगर सत्ता विरोधी वोट बढ़ जाते हैं तो फिर उन्हें फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि अगर बीजेपी कांग्रेस के वोट काटती है तो उन्हें फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यही सौदा है। शशि थरूर ने कहा कि दूसरी तरफ कांग्रेस का सौदा लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि हम लोगों से हमारे साथ खड़े होने की अपील कर रहे हैं। अगर हम जीतते हैं तो आप राज्य का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि एक नई सरकार केरल के मुद्दों को हल करेगी। इसी के साथ शशि थरूर आगे कहते हैं कि मतदाता जानते हैं कि किसे समर्थन देना है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे कोई भी सौदा हो, लोग जानते हैं कि बीजेपी को वोट देना बेकार है। उन्होंने कहा कि यहां बीजेपी की कोई सीट नहीं आएगी। साथ ही ये भी दावा किया कि अगर वो 2 या 3 सीट जीत भी जाते हैं तो क्या वो सरकार बना सकते हैं। आगे ये भी आरोप लगाए और साफ कहा कि केरल में चुनावी मुकाबला असम में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच ही है। दरअसल केरल चुनाव में बीजेपी की बढ़ती पैठ से मुस्लिम समाज में कांग्रेस के कमजोर होने का डर है। लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाकर मुस्लिम वोट साधने में जुटे हुए हैं। केरल की राजनीति में कांग्रेस का भविष्य मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर है। अगर कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारती है तो अल्पसंख्यक समुदाय के एक वर्ग में यह डर है कि पार्टी बिखर सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस के सिकुड़ने के चलते राज्य में बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो सकती है और इसीलिए बीजेपी इस चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक की दिशा और दशा कैसे तय कर सकती है। मुस्लिम वोटों को लुभाने के चक्कर में कांग्रेस और सीपीआईएम एक दूसरे पर बीजेपी के साथ गुप्त समझौते का भी आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनावों के लिए आपको जानकारी दें, अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी की है। इस लिस्ट में 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एंटोनी केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपा दास मुंशी, सिद्धरामैया, रेवंत रेड्डी, डीके शिवकुमार, मुकुल वासनिक, सचिन पायलट, सनी जोसेफ, वीडी साथीशन, रमेश चेनीथाला और शशि थरूर का नाम शामिल है। इनके अलावा की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से के सुधाकरण, साथ ही साथ अदूर प्रकाश है, मुल्ला पल्ली है, रामचंद्रन है, वीएम सुधीरन है, एमएम हसन है, जो नाम हम आपको बता रहे हैं स्टार प्रचारकों में, उसमें के मुरलीधरन है, पीजे कुरियन है, बिन्नी बेहनान है, एम की राघवन है, शाफी परमबिल है, एंटोनी है, इसके अलावा राज मोहन नाम है, के जॉर्ज है, जमीर अहमद खान है, जेपी माथेर, इमरान प्रतापगढ़ी है, कन्हैया कुमार है, मोहम्मद अजरुद्दीन है, केसी जोसेफ है, दीप्ति मेरी बर्गिश, इसके अलावा शमा मोहम्मद है, जोसेफ, साथ ही साथ कई इसमें नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए कांग्रेस के नजर आएंगे।